हेलो स्टूडेंट, वेलकम आवर चैनल। मैं कांक्षा गुप्ता और देखिएगा लेकर आई हूँ आपका नेक्स्ट पेपर जो कि है आईपीसी के रिगार्डिंग इंडियन पिनल कोड को जो हमारा बताया गया है उससे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का एनालाइजेशन है, ठीक है। इससे हम जान लेंगे किस तरह के क्वेश्चन हमारे बनते हैं। पहला देखिएगा कहा गया है किन्हीं 5 प्रश्नों पर उत्तर दीजिएगा और क्वेश्चन ऑफ नंबर कितना है 10 क्वेश्चन है। सभी प्रश्नों के समान अंक है और प्रश्न नंबर 1 अनिवार्य है। देखिएगा क्या कह रहा है भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अंतर्गत उपबंधित मानसिक अवस्था या पागल संबंधित विधि कोई नई चीज़ नहीं है वरन मैकनॉटन मामले का सारभूत तथ्य है। इस कथन की समीक्षा कीजिएगा। देखिएगा सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जो ये इन्होंने बोला है 84 क्या है हमारा, और जो सेक्शन 84 है वो बताता है पागल व्यक्ति, ठीक है। अगर पागल व्यक्ति जो है वो कोई अपराध कर देता है तो क्या होता है, और इससे जुड़ा हमारा मामला है मैकनॉटन केस होता है और इसे आपको बनाना है और लिखना है। देखिएगा और मैं इन्हीं से जुड़े आपके केसेस ना लेकर के आऊँगी। कुछ केसेस की मैं आपको सीरीज़ दूंगी और केसेस की सीरीज़ देने के बाद मैं आपको क्या कराऊंगी, मैं आपको पढ़ाऊंगी कि किस तरह के और कितने कितने क्वेश्चन आपको करने हैं। आ जाएगा व्यक्तिगत प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से आप क्या समझते हैं, ठीक है। किन परिस्थितियों में ये मृत्यु कर डालने का विस्तृत अधिकार इन पर होता है। देखिएगा भैया आपका ये चैप्टर नंबर 16 से डील करता है, आपका किसका, आईपीसी का चैप्टर 16 से। और प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कौन सा पार्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इसका आईपीसी का पार्ट 4 बताता है, ठीक है। प्राइवेट डिफेंस की बात करता है अपना, चलिए सेल्फ डिफेंस या प्राइवेट डिफेंस हम इसे कहते हैं। और ये हमारा बात करता है 76 से लेकर के आ जाइएगा आपका 106 तक का क्राइटेरिया। फिर क्या आता है हमारा, फिर नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन आरंभिक अपराध क्या है। दुष्प्रेरण से आप क्या समझते हैं। दुष्प्रेरण करने के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए तथा दुष्प्रेरण पर एवं आपराधिक षड्यंत्र में अंतर क्या है ये बताइएगा। तो देखिएगा आपका सेक्शन 120 और 107, 108 से लेकर के 120 तक का क्राइटेरिया क्या है। 107 से लेकर के 120 तक का क्राइटेरिया आपका दुष्प्रेरण से संबंधित है। और मैं चाहूँगी दुष्प्रेरण शब्द जो है ये आपको अपने नोट से पढ़ाना बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और देखिएगा आपराधिक षड्यंत्र क्या है, आपराधिक षड्यंत्र होता क्या है, ये 120A और 120B में डिफ़ाइन किया गया है, ठीक है। इसे मैं चाहूँगी बहुत अच्छी तरीके से अपने नोट्स के द्वारा आपको समझाना। आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। और देखिएगा यहाँ पर सेमेस्टर और पीसीएस जे की आपकी तैयारी कराई जाती है मेरे चैनल पर। बहुत ही सरल तरीके से आपको तैयारी की जाती है, बहुत ही कम पैसों में हम यहाँ आपको तैयार कराते हैं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ योर आपराधिक मानव वध से आप क्या समझते हैं। कब यह हत्या की कोटि में आता है और कब हत्या की कोटि में नहीं आता है। तो भाई आपराधिक मानव वध मतलब कल्पेबल होमोसाइड 299 को ये कह रहा है, 299 और 302 को ही डिफाइन करना है हमें यहाँ पर। आ जाएगा देखिएगा बेसिकली कल्पेबल होमोसाइड जो होता है और आपका मानव वध इसमें अंतर होता है, ये मैं आपको पढ़ाना चाहूँगी। आप मुझसे जुड़ करके रहिएगा। चलिए आ जाइएगा, एक मिनट, ये वही आ गया है। हाँ, क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है का विवाह खा महिला से होता है। का जो विवाह है वो खा महिला से होता है। का अपने पति का खा से संतुष्ट नहीं रहती। एक दिन वह अपने पति का घर छोड़कर अपने प्रेमी गा के साथ चली जाती है और वहाँ वह गा के साथ पति पत्नी के रूप में रहने लगती है। यहाँ गा का अपराध बताइएगा। तो भैया इनने क्या कहा है, एडल्ट्री करी है, ठीक है। इस महिला ने क्या करा है, जारकता करी है, एडल्ट्री करी है। और भाई जोसेफ साइन वर्सेस के केस में कहा गया था कि किसी भी अगर कोई महिला एडल्ट्री करती है तो केवल आपके पास ग्राउंड क्या है। इससे पहले देखिएगा 2019 हमारा 18 में आया था ये केस जोसेफ साइन का, और जोसेफ साइन के केस में कहा गया था कि यदि कोई महिला जारकता करती है या एडल्ट्री करती है तो सिर्फ ग्राउंड किसका बनता है, तलाक का बनता है। और इससे पहले ग्राउंड था कि उस व्यक्ति को 3 साल की सज़ा, जो व्यक्ति उस महिला के संग रहता है,
ठीक है। और अब ये देखिएगा, उस महिला को कोई सज़ा नहीं मिलती थी, उस व्यक्ति को मिलती थी, और 2018 के बाद से ये भी सज़ा ख़त्म कर दी गई। एडल्ट्री को क्या कर दिया गया, केवल तलाक का ग्राउंड बना दिया गया। आ जाइएगा। क्या कह रहा है, कहा अपने मकान की छत पर एक सीढ़ी की सहायता से चढ़ जाता है, खास आशय के साथ सीढ़ी से को वहाँ से हटा देता है। कहा ने कौन सा अपराध किया है, बताइएगा। देखिए, इंटेंशनली सीढ़ी को हटा देने पर इन्हें कौन सा अपराध किया है, ये आपको बताना है। आ जाइएगा। अपराध को परिभाषित कीजिए। केवल कार्य किसी अपराध को अपराधी नहीं बनाता, यदि उसका मन अपराधी ना हो के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। इन सिद्धांतों के अपवाद बताइएगा। भाई देखिएगा, कार्य केवल अपराधी नहीं बनाता, तो हमने इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया है, और ये क्वेश्चन मैं चाहूँगी आप लोग मेरे चैनल पर जुड़े रहें। ये सारे क्वेश्चन मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सॉल्व कराऊंगी, और डायरेक्ट और प्लस आपके इसके क्वेश्चन के आंसर के माध्यम से कराऊंगी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, चोरी क्या है, चोरी की आवश्यकता का वर्णन कीजिएगा तथा चोरी एवं उदापन में अंतर आपका इंगित करना है। चोरी क्या है और उदापन क्या है, इन दोनों को हमें बताना है। चलिए आ जाइए। द्वि विवाह के अपराध में विवाह करता है, अपराध में विवाह करता है, पद को सिद्ध करना असाधारण रूप से कठिन है। इस कथन की विवेचना कीजिए। भाई दो विवाह की बात की गई है, उसको हमें बताना है। और भाई सामान्य आशय क्या है, अपहरण 34, अपहरण क्या है, लूट क्या है, और आपराधिक न्यास भंग क्या है। इन सब पर आपको क्या करना है, आपको ये लिखना है एक शॉर्ट लेख। और देखिएगा, इनमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। 10 में से, ये जो मैंने 10 क्वेश्चन बताए, इनमें से 5 करने हैं। अब देखिएगा, ये लिखा है किन्हीं पर, 3 पर प्रश्न कीजिएगा। तो सामान्य आशय, व्यापरण, लूट और क्या है, आपराधिक न्यास भंग। किसी 3 पर एक पेज का आप लिख दीजिए, 1 से 1.5 पेज का। चलिएगा, ये था हमारा आईपीसी का, और आप हमसे जुड़ सकते हैं इसी चैनल के माध्यम से। हमारा नंबर है 9368745520 पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।